नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थानी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। राजस्थानी भाषा की आरंभिक कक्षा में हमने पढ़ा राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित है ना बिंदु, अलग अलग विद्वानों की भी बातें हमने यहाँ पर की। राजस्थानी भाषा के आरंभिक काल पढ़े, आरंभिक उनके ग्रंथों को पढ़ा और अब अपन राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण करते हैं। ये भी एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थानी भाषाओं का वर्गीकरण करें तो यहाँ पर हमें कुल 4 विद्वानों का सहारा लेना पड़ेगा। तो करते हैं शुरू अपना वर्गीकरण। सबसे पहले देखिए, हमारा बिंदु आज का क्या है, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। और अगर जब भी राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण या वैज्ञानिक विश्लेषण या राजस्थानी भाषा या बोलियों का वर्गीकरण विश्लेषण अगर कोई बिंदु आए, सर्वप्रथम पूछा जाए तो आपका उत्तर आएगा एक व्यक्ति और वो होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अब है ना, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो देखिए, सर्वप्रथम एक नंबर मैंने यही पॉइंट डाला है, एक नंबर है ना, ग्रियर्सन और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। इन्होंने 1907-8 में क्या किया था, अपनी पुस्तक थी इनकी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण हिंदी में, तो ये अंग्रेजी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के 9वें अध्याय में, अध्याय कौन सा है, 9वां अध्याय है, और इस अध्याय में इन्होंने राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक वर्गीकरण किया साथियों। वैज्ञानिक वर्गीकरण व विश्लेषण, कोई भी शब्द आ जाए गौर कर लेना। तो ये इन्होंने किया इस पुस्तक में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की क्या पुस्तक है, 1907-8 में इन्होंने ये वर्गीकरण किया था सर्वप्रथम। ठीक है, और इन्होंने इस वर्गीकरण के तहत कुल 5 उपभाषाओं में बांट दिया राजस्थानी भाषा को। कितनी वो, 5 उपभाषा। तो सबसे पहले देखिए, एक नंबर पर क्या, पश्चिमी राजस्थान, बहुत सरल सी है, पश्चिमी राजस्थान। फिर इन्होंने कहा ये पश्चिमी राजस्थान तो है कुछ मध्य और कुछ पूर्व का भाग, तो मध्य पूर्वी राजस्थान। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, उत्तर पूर्व का भाग भी एक, तो उत्तर पूर्व यानी उत्तरी पूर्व कह सकते हैं, तो उत्तर पूर्व है। उसके बाद दक्षिणी पूर्व राजस्थानी, ये सारे राजस्थानी के पार्ट हैं। और एक इन्होंने बता दिया दक्षिणी राजस्थानी। अब इनका मोटा मोटा प्रारूप खाका इन्होंने दिया कि अगर पश्चिमी राजस्थानी की बात करोगे आप, तो पश्चिमी राजस्थानी आएगी मारवाड़ी, है ना, यही मूल। जब अपन राजस्थानी भाषा की बात करेंगे तो मूल मारवाड़ी यही होती है। मूल राजस्थानी भाषा के तहत अपन चर्चा करते हैं तो मारवाड़ी ही सबसे बड़ी बोली है। ठीक है, यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे तो मारवाड़ी, और मारवाड़ी के ही भाग है वैसे मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी। ठीक है, ये इनकी बागड़ी है, ये बागड़ी, शेखावटी, ये इसी का ही क्या है, पार्ट है। अब उसके बाद अपन चर्चा करेंगे मध्य पूर्वी राजस्थानी। मध्य पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी, और इसमें एक आ जाएगा हाड़ौती। देखिए, ढूंढाड़ी मध्य पूर्वी राजस्थानी का है, ढूंढाड़ी, और ढूंढाड़ी का ये है ना एक उप बोली है, वैसे उप बोली नहीं, तो ये भी इसी के तहत आती है, हाड़ौती इनके अनुसार। आगे अपन चर्चा करते हैं मेवाती की। मेवाती और अहिरवाटी ये दोनों आते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान में, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मालवी और रांगड़ी, है ना, मालवी व रांगड़ी। आगे अपन जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे हम लोग कि मालवी की ही उपबोलियां हैं रांगड़ी और एक निमाड़ी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग कर दिया इन्होंने। और दक्षिणी राजस्थान की भाषा इन्होंने बता दी निमाड़ी। ठीक है, तो ये आरंभिक वर्गीकरण किसका, यानी सर्वप्रथम ग्रियर्सन 1907-8 लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक 9वां अध्याय। तो ये था एक नंबर पॉइंट। अब देखिए उसके बाद किसने किया, टेसीटोरी, एलपी टेसीटोरी, फुल नाम आपको बताया हुआ है। इन्होंने राजस्थानी भाषा के सिर्फ 2 भाग बताए, काम सरल सा है, 2 भाग बता दिए। ये कहते हैं कि एक तो पश्चिमी राजस्थानी है और एक पूर्वी राजस्थानी, बस काम तमाम। पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, जो पूर्वी भाग है वो पूर्वी राजस्थानी का, पश्चिमी का है। ठीक है, और पश्चिमी राजस्थान की मुख्य भाषा तो आप सब लोग जानते हो, ये मारवाड़ी इन्होंने मान ली। ठीक है, इनके 2 ग्रंथ भी है, राजस्थानी चारण साहित्य। वैसे आरंभ में मैंने जब इतिहासकार पढ़ाए थे उस समय मैंने जरूर करवाया था आपको, तो ये देख लेना, राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे, एक पुस्तक, तो एक ग्रंथ तो ये है, और दूसरा ग्रंथ है पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण, पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण। ठीक है, ये 2 ग्रंथ है, याद कर लेना। और इन्होंने 2 ही ग्रंथ है, 2 ही भागों में बांटा, टेसीटोरी। ठीक है, अब ले लीजिए नरोत्तम दास स्वामी। नरोत्तम स्वामी की जब भी चर्चा करेंगे तो इन्होंने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। कैसे याद करोगे, देखो नरोत्तम में कितने अक्षर है, 4 ही है, तो 4 भागों में इन्होंने बांट दिया। कितने भागों में, 4 भागों में। ठीक है, और इधर अपन चर्चा करेंगे ये 4 भाग कौन कौन से, इतने इस मतलब इन्होंने जितना सरल बांट दिया दिशा के आधार पर। ठीक है, 4 क्या होती है, दिशा होती है। तो देख लीजिए, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी। पश्चिमी में क्या है, मारवाड़ी प्रमुख है ना बोली, पूर्वी में क्या है, ढूंढाड़ी,
उत्तरी में क्या मेवाती व अहिरी, और दक्षिणी में क्या मालवी व निमाड़ी, मालवी व निमाड़ी। तो देखो कितना सरल हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्होंने तो 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। और ये सर्वमान्य बताया जाता है कि ये ही सर्वमान्य है, सबसे है ना जो मान्य सिद्धांत है इनका माना जाता है। इन्होंने सीधा नाम लिखा, इन्होंने पूर्वी उत्तरी दक्षिणी कुछ नहीं कहा, इन्होंने सीधा कहा कि 1 नंबर मारवाड़ी है, राजस्थानी भाषा की बोली। दूसरी इन्होंने कह दिया ढूढ़ाड़ी है, तीसरी मालवी है, चौथी मेवाती और 5वीं बागड़ी है। बागड़ी नहीं बागड़ी, बागड़ की बात करेंगे तो अपन ऊपर वाले भाग में आ जाएंगे। ये अपना दक्षिणी राजस्थान है, ठीक है। तो मारवाड़ी, ढूढ़ाड़ी, मालवी, मेवाती और बागड़ी। तो ये कुछ वर्गीकरण था। सर्वमान्य किसका है? मोतीलाल मेनारिया का है। सबसे पहले किसने दिया? सर्वप्रथम गिरियर्सन ने दिया। और बहुत ही सरल सा किसने दे दिया? नरोत्तम। नाम ही 4 है तो 4 भागों में बांट दिया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो ये हो जाएगा पश्चिम, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिण, ठीक है। और टेसिटोरी यानी इन्होंने 2 भागों में बांटा। ये इनके 2 प्रमुख ग्रंथ थे। तो थोड़ी सी छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी इस कक्षा में आपको मिली, शायद आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ये कक्षा अभी यहीं पर संपन्न होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।